देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये बिजनेस का मंत्र मूल आपने ही मुझे सिखाया, मैंने सीख लिया। आपने मुझसे कहा जोश में होश नहीं खोना, दिमाग का इस्तेमाल करना, क्योंकि दिल की बिजनेस में कोई जगह नहीं। थैंक यू। देखा आपने, मैंने जोश में होश बिल्कुल नहीं खोए, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्चुअली बहुत घबरा गया था जब मैं आपको जीतता हुआ देख रहा था। फिर मैंने सोचा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सोचा ऐसा क्या करना है कि किसी के दिल को अच्छा लगे। तो मैंने ये ऑफर किया, पार्टनरशिप का ऑफर। होटल भी उनके पास रहेगी और उनकी वाइफ का इलाज भी हो जाएगा। वैसे सीख आपने काफी अच्छी दी थी, लेकिन आपकी सीख काम नहीं आई। Rajveer, good skills. Keep up the great work. थैंक यू। आप प्लीज जाइए, वो मिस्टर लूथरा को बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा नहीं है, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। वो ऐसा नहीं, इज ए ग्रेट पर्सन। ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा, अब लग रहा है मैं आपके खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। वाह राजवीर, तुमने तो कमाल कर दिया। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। राजवीर, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू सर। Well done, Rajveer. You did a great job. थैंक यू सो मच। और जीत कर दिखा दिया। Dude, phone रखना यार, I have to go, please. अब आ जाना, I'll talk to you later. Bye, 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 bye. Dude, क्या हुआ? वो जिंदा है ना? I hope तूने उन्हें किल नहीं किया, bro. इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, धूल उड़ाते हैं, इतना समझ नहीं आता कि ये गली मोहल्ला है ना जी? मैं सही कह रही हूँ ना? ये गलत है ना जी? जी जी। क्या हो गया? अरे दलजीत बहन जी, ये देखो अपनी गली में कौन आया, कैसे कैसे गाड़ियां चलाते हैं यहाँ पे, समझ ही नहीं आता मुझे तो। सुधा बहन जी कैसी हो? सुधीर भाई साहब नहीं आए? हाँ जी, दरअसल उन्हें काम था तो वो बाहर चले गए और उनकी जगह मैं आ गई। और फिर हमारा तो काम एक ही है ना, सेम टू सेम जी, जोड़ियां मिलाना। भगवान ने जोड़ी मिलाई आप दोनों की। देखो नाम भी जोड़ीदार है एकदम, सुधा और सुधीर। वैसे मैं ये सोच रही थी कि आप कब आओगी, मैं इतना इंतजार कर रही थी। देखो पलकी की सगाई है कल, आना जरूर पड़ेगा, आओगी ना? You remember that crackpot Rajveer? Of course, उसे कैसे भूल जाऊंगा मैं? I know him. I know everything. इनफैक्ट तूने ज्वेलरी स्टोर में क्या किया, फिर राजवीर ने उस लड़की के साथ, क्या नाम है उसका? वो झुमकी वाली, पलकी। या कैसे वो राजवीर पलकी के साथ तेरे अवार्ड फंक्शन में आया और उसने हंगामा कर दिया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आऊंगी, आप टेंशन ही मत लो। और कोई और काम भी हो ना तो बता देना, आपको तो पता है मैं तो ना चट मंगनी पटव्या करा देती हूँ, है ना? बस कुछ नहीं, आज तो बस डिस्को मेंशन करना है और कुछ नहीं। डेकोरेशन है ना? हाँ वही डेकोरेशन ही करना है। वो क्या है ना कि मेरी पलकी बड़ी होशियार और होनहार है इन सब चीजों में, उसको सब कुछ आता है। वो तो अपनी जिद की वजह से डॉक्टर बन गई, मेरा बस चलता तो मैं उसको इनर डिजाइनर ही बनाती। बिल्कुल। इंटीरियर डिजाइनर है ना? अरे हाँ सुधा जी, देखो बातों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। हाँ जी हाँ, समझ गई मैं जी, बिल्कुल समझ गई। डूड तुझे क्या हो गया था, मुझे छोड़कर चला गया? बात करने का मूड नहीं था डूड, और तू चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए चला गया था। बट अब आ गया हो ना, डोंट क्राई। यू नो डूड, वो लेडी वो पलकी की मॉम है और ये उसका घर।
एक गाड़ी चला रहे कि घोड़ा? मैं घोड़े ना हो तो। कार स्टॉप क्या करेगा? शौर्या तू ना आज बहुत सस्पेंस क्रिएट कर रहा है यार। टेल मी क्या हुआ राजीव के घर पर? उसकी मासी को हार्म किया? नहीं कर पाया, इनफैक्ट उन्हें बचा कर आया। What? Are you mad? Dude, I must say, राजवीर की मासी के लिए तेरे दिल में एक फीलिंग आ गई है, अटैचमेंट, एक अजीब सा क्रेजी अटैचमेंट। समटाइम्स मैं तुझे समझ ही नहीं पाता यार। नहीं समझ पाएगा सैंडी, और मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगा। I'm going crazy। उनसे मुझे एक मदरली फीलिंग आती है, अपनी मॉम से भी ज्यादा। हद है यार, हैंडल ही नहीं कर पाता। जब भी उन्हें हार्म करने जाता हूँ, खुद का दिल हार्म करके आ जाता हूँ। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं। अब प्लान चेंज, राजवीर की दूसरी कमजोरी पर अटैक करेंगे, उसकी वो गर्लफ्रेंड, क्या नाम था उसका? पलकी। पलकी बहुत प्रोटेक्ट करता है ना उसको। अब चोट पलकी को लगेगी और दर्द राजवीर को होगा। पर करेगा क्या? क्या गर्मी है भाई। ये खुशबू हमारे घर से आ रही है। मैं बाहर से सोच रही थी, पता है बाहर तक खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? खीर। खीर पता है मेरी फेवरेट है। पता है सारी मिठाइयों में सबसे अच्छी मेरे को खीर लगती है। सच्ची? तो चख के देखिए ना, वहां से कटोरी उठाइए। हाँ बिल्कुल। खीर का नाम सुन के तो वैसे ही पानी आ जाता है मुंह में। हाय क्या चंगी खुशबू है भाई। कितनी टेस्टी है। इतनी स्वाद खीर ना मैंने कभी नहीं खाई बाई गॉड। पर बनाई क्यों है? वो शौर्य आया था। लड़ने? लड़ने? लड़ने क्यों आएगा? मुझसे मिलने आया था, टाइम स्पेंड करने। वो तो मुझे पता था कि उन दोनों की कल क्या बात हुई है, तो लगे हाथ मैंने ही शौर्य से माफी मांग ली राजवीर के बिहेवियर के लिए। गुरप्रीत दी, सच कहूँ ना तो गुरप्रीत दी क्या? हाँ अब आपने कहा ना कि आप मुझे छोटी बुलाएंगे क्योंकि मैं आपको आपकी छोटी बहन जैसी लगती हूँ, तो उस हिसाब से आप मेरी बड़ी बहन हुई, तो मैं आपको दी बुलाऊंगी। अच्छा हाँ फिर क्या बता रही थी? आपसे एक दिल की बात शेयर कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे ये शौर्य है ना, जैसे मैं इसका दर्द, इसकी खुशी, इसकी फ्रस्ट्रेशन या जो भी ये महसूस करता है ना, वो मैं महसूस कर पाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसे फील कर पाती हूँ। बताने की जरूरत नहीं है। कल जब आप राजवीर को डांट रही थी ना, समझ में आ गया था। ऐसे डांट रही थी जैसे एक माँ दो भाइयों के झगड़े में उनको डांटती है ना, उस तरह से है ना? हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जब शौर्य की बात होती है तो ऐसे क्यों बात करती हूँ जैसे वो भी मेरा बच्चा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि शौर्य ना बहुत अच्छा लड़का है, बस थोड़ा भटक गया है, पर उसे प्यार देंगे, समझाएंगे, सही राह दिखाएंगे ना, तो वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा। उसे बस थोड़ा ध्यान और प्यार की जरूरत है। आपको पता है मैं ये खीर बना रही थी ना, तो मेरे साथ किचन में खड़ा हुआ था, मेरे साथ गप्पे मार रहा था, और उसके बाद फर्श पे ना थोड़ा सा तेल गिर गया ऊपर से, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं उस पे पैर रखने वाली थी, उसने फटाफट एंड मोमेंट पे आके मुझे पकड़ लिया और मुझे गिरने से बचा लिया। बहुत केयरिंग है वो, बहुत अच्छा बच्चा है। फिर पता नहीं उसे अचानक कुछ याद आ गया तो वो चले गया। अभी आप आए ना, मुझे लगा वही आया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसे कहीं ना जाने दूं, अपने पास ही बिठा लूं और उससे बातें ही करते रहूं। हैं? क्या हो गया छोटी आपको? हाँ
मतलब सच कह रही हूँ, बड़ा प्यारा बच्चा है। ऐसा लगता है कि उसे अपने पास ही रख लूं। हाँ, पता नहीं क्यों, जैसा उसका बिहेवियर है ना, उसे देख के तो मुझे लगता है कि जिस तरह का प्यार, केयर और अटेंशन उसे मिलनी चाहिए ना, ऐसी मिली नहीं। वो बहुत बड़े खानदान से है, मैंने सुना। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे छोटे ही होते हैं ना, उन्हें नैनीज के हाथ में दे देते हैं। तो जो एक पर्सनल टच होता है ना, वो पेरेंट्स का मिस हो जाता है। अब मैं कोई नहीं होती बोलने वाली, मैं तो सिर्फ एक बिहेवियर देखकर गेस कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जो प्यार और अटेंशन बच्चे को पालने के टाइम उसे चाहिए होती है ना, वो उसे नहीं मिली, तभी तो उसका ऐसा बिहेवियर है। थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा अकड़ू है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मन तो करता है जो प्यार, जो ध्यान उसको नहीं मिला वो मैं दे दूं। आप कुछ सोच रही हैं? हाँ, क्या? देखो, छोटी एक सवाल पूछूंगी, हो सकता है थोड़ा सुनने में अजीब लगे हैं, पर एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि राजवीर और क्या नाम है इस लड़के का, शौर्य, इन दोनों में से आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? किसका नाम लोगे आप? हाय रब्बा, मैं ही बेवकूफ हूँ, ये सवाल भी कोई पूछने वाला है? राजवीर का ही नाम लोगे, है ना? क्योंकि राजवीर, उसी से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, बचपन से उसी के साथ तो रहे हो, नहीं? हाँ, राजवीर का ही नाम लूंगी। लेकिन एक बात कहूं, मेरे दिमाग में ना शौर्य भी जरूर आएगा। राजवीर तो खूब इंडिपेंडेंट है, बहुत ही समझदार बच्चा है, अपना ख्याल खुद रख लेता है। लेकिन ये जो शौर्य है ना, ये थोड़ा डिपेंडेंट है। इसको प्यार और ध्यान रखने की जरूरत है, इसको साथ की जरूरत है। मन करता है जितना प्यार मैं राजवीर से करती हूँ ना, उतना प्यार मैं शौर्य को भी दूं, जैसे राम और शौर्य। हाँ, एक राम और दूसरा रावण। रावण? ऐसे क्यों कह रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, बहुत प्यारा इनोसेंट बच्चा है। इनोसेंट? कितना शैतान है वो, भूल गए आप? उसने उस दिन वो ज्वेलरी स्टोर में क्या किया पलकी के साथ? अगर राजवीर नहीं होता पलकी के साथ, तो पलकी तो आज सलाखों के पीछे होती, नहीं? हाँ, वो एक बात उसने गलत की, और बचपने में की है, ये भी मैं बता देती हूँ। पर गलत की है, इसलिए उसकी तरफ से मैं आपसे भी सॉरी कहती हूँ। अरे क्या हो गया छोटी आपको, हैं? वो शौर्य आपका बेटा नहीं जो उसके लिए माफी मांग रहे हो? आपने तो अपने दिल की बात की, मैंने अपने दिल की बात की, बस। हाँ, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे शौर्य से राजवीर जितना प्यार और लगाव क्यों होता जा रहा है? कितनी अजीब बात है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि किससे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं राजवीर के साथ शौर्य का भी नाम लूंगी। तो इस लड़के से इतना इंप्रेस क्यों हो रहा है? I'm very surprised कि तुझे जेलस हो रहा है। अरे मेरे भाई, तू भी वहीं पे था ना, तेरे सामने ही हुआ जो कुछ भी हुआ। उसने कितने अच्छे से, कितने स्विफ्टली उसने उस डील को क्रैक किया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ही इज नॉट एक्सपीरियंस्ड। हमारे बिजनेस में ना तजुर्बेकार होने के बावजूद भी उसने इस डील को क्रैक किया। इट वाज अ वंडरफुल थिंग। आई थिंक ही इज वेरी स्किल्ड। और ऐसा क्यों हुआ पता? क्योंकि उसने दिल से काम लिया, दिल से सोचा, दिल से एक्शन लिया, इसलिए वो क्लाइंट के दिल में घुसा और उसने इस डील को क्रैक किया। वेरी पैशनेट। आई एम इम्प्रेस्ड। बस 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 बस। और कितनी तारीफ करेगा? He deserves it। तुझे पता है इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा? हाँ, ये तो है। नहीं तो इतनी छोटी मोटे ऑक्शन में कभी जाता नहीं हूँ। तुझे पता है इस छोटे से होटल के ऑक्शन में मैं क्यों गया हूँ? क्योंकि मैं इस छोटे से होटल के सामने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, अपना ड्रीम होटल, लेविश 7 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। मैंने यही सोचा था कि मैं इस छोटे से होटल को खरीदूंगा, इसे डेमोलिश करूंगा और इसकी जगह अपने लेविश 7 स्टार होटल की एंट्रेंस बनाऊंगा। मेरे ड्रीम होटल की एंट्रेंस खराब कर दी इस लड़के ने। क्योंकि एक बात तो है कि अब ये होटल जिंदगी भर के लिए मेरे 7 स्टार होटल के सामने एक हर्डल बन के खड़ा रहेगा। हो सकता है कि होटल छोटा सा हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी डील है।
इस लड़के ने ना मेरा सपना बर्बाद कर दिया है। नहीं करण, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। जितनी मेहनत तू करता है ना, लेट मी टेल यू, तेरा सपना साकार जरूर होगा, है ना? एंड देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम मेरे भाई। क्या फर्क पड़ता है? आज वो जीत गया, कल हम जीत जाएंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है मिस्टर करण लूथरा। मेरी माँ के सपनों को खत्म किया था ना, एक एक करके मैं आपके सारे सपनों को खत्म कर दूंगा। क्या बात है, नई जॉब ढूंढ रहे हो? इतना भी इंप्रेस मत होइए सर। राजवीर, तुम्हें पता है कि जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और इस वक्त तुम मेरे खिलाफ खड़े हो। जानते हो, तुम्हारी इस हरकत ने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है? सॉरी सर, बातें सुनी आपकी। सॉरी कि हमारी कंपनी का छोटा सा होटल आपके लाविश 7 स्टार होटल की एंट्रेंस खराब कर देगा। गलती कर दी मैंने, जब तुम्हें और तुम्हारे इस मेहता को लाइटली ले लिया। सब खराब कर दिया तुमने। वही तो करने आया हूं सर। एक्सक्यूज मी। सुना क्या कहा इसने? हैं? क्या बोला इसने, सुना ना? हाँ बोलो। अभी ऑक्सीजन खत्म हो, ऑफिस से आ रहे हैं। ओह वंडरफुल, उनको बिठाओ, हम लोग जल्दी पहुंच रहे हैं। ओके करण छोड़ यार, हो गया ना, इतना क्यों टेंशन ले रहे? इट्स फाइन। वो ऑफिस के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, उनसे मीटिंग है, चल। हे शौर्या, थोड़ा स्लो ड्राइव करेगा? नो आई मीन, मुझे क्या तेरी ड्राइविंग पे पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी किस्मत में नहीं। शायद एक्सीडेंट हो जाए, या मैं मर जाऊं, या मेरे साथ साथ तू भी। मतलब मेरी किस्मत तो खराब है फॉर श्योर, लेकिन कहीं तेरे साथ भी। सैंडी, तू चुप होने का क्या लेगा? हाँ, स्लो कार। उफ, बहुत परेशान है ये बंदा। मेरे हाथों के बने हुए बेसन के लड्डू खा के देखो। शौर्य, हुआ क्या? चल खुल के बात करते हैं, पता हुआ क्या? सैनी, मुझे नहीं लगता मैं उस राजवीर की मासी को हर्ट कर सकता हूँ। या आई नो, मैं एट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा। यू नो, जो प्यार मुझे उनसे मिलता है ना, मुझे जिंदगी में आज तक किसी से नहीं मिला है। वो मुझसे बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे सदियों से जानती हूँ। वो एक बहुत अच्छी लेडी है, मैं उन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकता। उनसे मिलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे she knows me from the time of my birth। लगता है कि खैर छोड़, मैं तुझे नहीं समझा सकता और तू समझ भी नहीं पाएगा। हे डूड, देखना कितना स्मार्ट चोर है, वड़ा पाव चोरी कर रहा है। Come on, Yasin. I don't have time for this. चल, we're getting late. हे शौर्या, ये वही है ना उस राजवीर की होने वाली गर्लफ्रेंड? Sandy, कितने बार बोलूं? I don't have the time for this. Let's go, man. My keys.
चोरी करता है, रुक रुक, चोरी करता है। पकड़, रुक 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 रुक। चोरी करता है? हाँ, चोर कहीं का। अभी तुझे मिलेगी चोरी करने की सजा। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बच्चा है ये। अरे मैडम, आपको पता नहीं है इसने क्या किया है? अभी मेरी दुकान से वड़ा पाव चोरी करके भाग रहा है ये। रंगे हाथों पकड़ा है इसे, चोर है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी माँ बीमार है, उनको कुछ खाने को चाहिए दवाई से पहले, डॉक्टर ने कहा था। तो तू चोरी करेगा? भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बच्चा है वो, उसने कोई चोरी नहीं की है। इस बच्चे ने चोरी की और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। What? कानून सिर्फ मेरे लिए, मेरे खिलाफ? वैसे तो बड़ी सच्चाई की मूरत बनी घूमती हो ना तुम। अब क्या हुआ? ये बच्चा खुद कह रहा है कि इसने चोरी की है अपनी माँ के लिए। तुम कह रही हो कि ये चोर नहीं है। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है, और इस वक्त तुम इसका साथ दे रही हो, मतलब तुम गलत हो। मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि इसने चोरी अपनी बदमाशी या शैतानी करने के लिए नहीं की है, बल्कि अपनी माँ का पेट भरने और उनकी दवाई के लिए की है। और इसे चोरी नहीं, मजबूरी कहते हैं। भैया ये लीजिए आपके वड़ा पाव के पैसे। थैंक यू दी। वेलकम बेटा। अब तो पैसे दे दिए, हैप्पी?